फौज और सिक्योरिटी इदारों को दहशतगर्दी के खिलाफ कौम की हिमायत हासिल है। दहशतगर्दों को किसी सूरत हाल दोबारा फाल नहीं होने दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब। कोर कमांडर्स ने पाक फौज के खिलाफ इल्जामात पर मबनी मुहिम को मुस्तरद कर दिया। फौज और अवाम में दरार डालने की कोशिशों को नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार। पाक फौज का मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी पर इजहार तशवीश। फरीक़ैन ने तहम्मुल का मुजाहरा ना किया तो वसी तर इलाकाई तनाज़ा जन्म ले सकता है। कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। बशाम में चीनी शहरियों पर हमले और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की मसम्मत। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को PIA एयरफोर्स और इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश कर दी। होटल्स के लिए जमीन CDA फराहम करेगी। मिठियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी ऑफर। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल की एपिक्स कमेटी के तहत पाक सऊदिया मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सऊदी अरब के वफ़द ने शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल की क़यादत में सऊदी वफ़द की सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस, इलाकाई और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का गाजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी और इसराइली मज़ालिम बंद करने पर जोर। शहबाज शरीफ ने पाक सऊदिया स्ट्रेटेजिक और तिजारती शराकतदारी को नए दौर का आगाज करार दे दिया। सऊदी वफ़द से मुलाकात। वज़ीर आज़म का सरमायाकारी बढ़ाने पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। मजबूत शराकतदारी कायम करने के लिए पुरअज़्म हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। सऊदी वफ़द से IT, मादनियात, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर बात हुई। सऊदी अरब की जानिब से बड़ी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सऊदी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दौरे पाकिस्तान को इंतहाई मुस्बत करार दिया। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की तरफ पेशरफ्त होगी। शहजादा फैसल की ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल की क़यादत में वफ़द के बाद सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल अब्दुल्ला अल उतैबी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने समेत मुश्तरका दिफाई प्रोजेक्ट्स और दिफाई उमूर पर गौर किया जाएगा। सऊदी वफ़द को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं, लेकिन सरमायाकारों को मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती को भी देखना चाहिए। उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ नहीं देगी। IMF मुआहदे से पेट्रोल बम गिराएंगे। आज बता रहे हैं कि बिजली 100 रुपए फी यूनिट तक ले जाएंगे। अपोजिशन लीडर का दावा। बुशरा बीबी के कमरों में कैमरे लगाने का इल्जाम। सवाल किया, बग्स और कैमरे फिक्स करना कौन सी शराफत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 71,000 पॉइंट्स की हद को अबूर कर गया। ताहम कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स में 61 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 70,483 पॉइंट्स पर बंद। फैसलाबाद धरना कमिश्नर ने फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। फैज हमीद ने DG ISI और आर्मी चीफ की हिदायत पर मुआहदे पर दस्तखत किए। हुकूमत पंजाब की सिफारिश पर विफाक ने इस्लामाबाद में धरने की इजाजत दी। पंजाब हुकूमत ने एहतजाज रिकॉर्ड करा के धरना मुंतशिर होने की यकीन दहानी कराई थी। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट विफाक को इरसाल। धरने में रियासती इदारा या शख्सियत मुलविस नहीं थी। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का भी एतराफ़। हमारे और खान साहब के दरमियान शीशा लगाना ताकि हमारी कम्युनिकेशन गैप में फ़र्क आए और हम उनको बात ना कर सके, ये हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। आज खान साहब ने शेर अफजल मरवत को इजाज़त दी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल करे और उसको हटवाए।
बानी पीटीआई से शीशा लगाकर मुलाकात करवाई गई। मुलाकात की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। पीटीआई रहनुमाओं का इल्जाम, शीशे के कमरे में मुलाकात करवाना खिलाफ कानून है। बानी पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त देने की हिदायत की है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, अदालतों से इंसाफ न मिलने का शिकवा। बानी पीटीआई जल्द बाहर आएंगे और वजीर आजम भी होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा। वजीर आजम से मुलाकात पर बानी पीटीआई से नाराजगी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ इस वक्त के मुल्क के लीड कर रहे हैं। जाहिर है सूबे के मामलात पर उन्हीं से मुलाकात होगी। जाली केसेस से निजाम आया हो रहा है। ये इतने एक्सपोज होंगे कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। साइफर केस, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। ये नहीं कहेंगे कि आप कम वक्त लें, फैसला मुअत्तल करते हैं। फिर जितना भी आपको वक्त चाहिए ले लें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का हामिद अली शाह से मुकालमा। हम बहुत मुतासिर हुए। ट्रायल कोर्ट में जराह का मौका और हक के दिफा नहीं दिया गया। केस रिमांड बैक होने पर उसकी ग्राउंड्स वाज़ेह होने चाहिए। वकील बानी पीटीआई सलमान सफदर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। बुशरा बीबी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज। ट्रैफिक जाम के बाइस अदालत देर से पहुंचे, जानबूझकर ताखीर नहीं की। बुशरा बीबी ने बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली से मुतालिक दरखास्त बहाली की अपील दायर कर दी। लीगी कायद नवाज शरीफ की NA 130 पर कामयाबी। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। पीटीआई की यास्मीन राशिद ने इंतखाबी उजरदारी दायर कर दी। NA 81 गुजरावाला से लीगी रहनुमा अजहर क़य्यूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद के उम्मीदवार बिलाल एजाज को बतौर MNA बहाल कर दिया। PP 133 ननकाना साहब से भी लीगी MPA राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। गजा की सूरत हाल आलमी निजाम की मुकम्मल नाकामी है। गजा की सूरत हाल पर दुनिया का दोहरा मयार सबके सामने है। 35,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल का आलमी बरादरी से फौरी तौर पर जंगबंदी कराने का मुतालबा। खत्ते में मजीद कशीदगी और तनाजात नहीं चाहते। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला फौरी तौर पर बंद करवाया जाए। वजीर खारजा इसहाक डार का मुतालबा। गजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी में कमी नहीं आई। 24 घंटे में मजीद 68 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। अशफा अस्पताल और बैतुल लाहिया में इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त। दोनों कब्रों से 30 लाशें बरामद। जबालिया में एक और मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इसराइली फौज की ईरान को हमलों का जवाब देने की धमकी। फौजी सरबराह फोर्सेस का हौसला बढ़ाने के लिए ईरानी मिसाइल हमले से मुतासिर न्यू एंथम एयरबेस पहुंच गए। इसराइल के सबसे बड़े जंगी एयरबेस की नई वीडियो भी जारी कर दी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने इसराइल की जानिब से ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में डकैती मज़ाहमत में शहरियों के कत्ल में गैर कानूनी तारिकीन वतन मुलव्वस। अप्रैल में पुलिस के मुकाबले में 11 स्ट्रीट क्रिमिनल्स मारे गए। वज़ीर इत्तलात सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के कच्चे में ऑपरेशन की वजह से पहले के मुकाबले में सूरत हाल बेहतर होने का दावा। क्रिस्टल आइस नशे के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार। कहा क्रिस्टल आइस इस्तेमाल करने वालों को खुदकुश बमबार करार दे दिया। वालिदैन को अपने बच्चों पर नजर रखने का भी मशवरा। ट्रेन मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद और हलाकत का मामला। डॉन न्यूज ने खातून का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हासिल कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खातून की हलाकत की वजह ट्रेन से गिरना करार। लीगी कायद और वजीर आला पंजाब रोटी की कीमत मालूम करने लाहौर में खुद निकल पड़े। अड्डा प्लॉट पर नान बाइयों से मुलाकात की और रोटी की कीमत मालूम की। मरियम नवाज ने रेट लिस्ट का मुआयना किया। रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा, नवाज शरीफ की गुफ्तगू।
गुज़िश्ता 15 रोज में आलमी मार्केट में पेट्रोल 3.82 और हाई स्पीड डीजल $4.3 फी बैरल महंगा हुआ। मशरिक़ वस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल पर आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर तर्जुमान वज़ारत खजाना का रद्द-ए-अमल। कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी में निजी स्कूल में जनरेटर का धुआं भर गया। 2 बच्चों की हालत गैर हो गई। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की टीम का स्कूल का दौरा। स्कूल पर 13,30,000 का चालान कर दिया गया। 7 दिनों में चालान जमा कराकर स्कूल की रजिस्ट्रेशन करवाने की हिदायत। कौमी क्रिकेट टीम के कोचेस का ऐलान। न्यूजीलैंड सीरीज के इख्तिताम पर किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक गैरी क्रिस्टन और जेसन गैलेप्सी के व्हाइट बॉल और रेड बॉल के कोचेस के लिए नाम फाइनल हो चुके। अजहर महमूद को दोनों फॉर्मेट का असिस्टेंट कोच मुकर्रर किया जाएगा। सरगोदा की तहसील शाहपुर में पहली बार जीप और मोटरसाइकिल रेस के मुकाबले। मुल्क भर से मर्दों के साथ खवातीन रेसर्स की शिरकत। 60 रेसर्स के फर्राटे भरती गाड़ियों ने 21 किलोमीटर के दुश्वार गुजार ट्रैक पर अपनी खतरनाक ड्राइविंग का शानदार मुजाहिरा किया। लिया में सहराए जहाजों की एशिया की सबसे बड़ी मंडी सज गई। नक्शो निगार, मेहंदी लगे और हार फूल पहने ऊंट लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। बड़ों के साथ बच्चे भी देखने पहुंच गए।